अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ईद का तीसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, मेरी आज चांद रात है। आप लोगों की ईद आज ख़त्म हो रही है और मेरी आज से शुरू हो रही है, क्योंकि मेरी जी आज चांद रात है। आज लगवाने लगी थी मैं मेहंदी, लेकिन मेहंदी जो है ना वो थोड़ा मसला करने लग गई थी, थोड़ा रुक रुक के चलने लग गई थी। तो किस किस के साथ ये मसला होता है ये भी आपने मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं जिनसे मेहंदी लगवा रही थी वो थोड़ा बेचारी परेशान हो रही थी मेहंदी लगवाते वक़्त, क्योंकि जी मेहंदी लगाते हुए उनकी कोन बहुत रुक रही थी और मेरे हाथों में ना जो है ना सही से जो है ना सफाई से मेहंदी नहीं लग पा रही थी। तो क्योंकि मेरी जी आज चाँद रात है, ईद के तीसरे दिन मेरी चाँद रात शुरू होती है, तो आज मेरी चाँद रात है। और आप लोगों ने भी आज मुझे जी बहुत-बहुत मुबारकबाद देनी है, क्योंकि मेरी आज से ईद जो है वो शुरू हो चुकी है। ईद के तीसरे दिन की वीडियो है जी ये, जो कि मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और ईद का चौथा दिन जो होगा वो मेरा ईद का पहला दिन होगा। मेरी ईद के पहले दिन पे मैं कहाँ-कहाँ घूमने गई, किस तरीके से हम लोगों ने ईद गुज़ारी, और मेरे साथ हर साल ही ऐसे क्यों होता है यार, हर साल ही मुझे अकेले ईद मनानी पड़ती है। दरअसल मेरे हस्बैंड का काम ही कुछ इस तरीके का है। वो काम ही ऐसा करते हैं कि वो ईद पे मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होते, बस मुझे अपने बच्चों के साथ ईद मनानी होती है। और कुछ ब्यूटी पार्लर का काम ऐसा है कि घर में जो है ना वो सैलून है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, ना ही मेहंदी, ना ही चूड़ियाँ, कुछ भी तैयारी-वैयारी का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये सब कुछ शेयर करूँ कि यार मेरी मेहंदी आज लग रही है, आज मेरी चाँद रात है और कल से मेरी ईद शुरू है। तो आप सब लोगों ने भी मुझे मुबारकबाद ऐसे ही देनी है, जैसे कि मैं आपको मुबारकबाद देती रही हूँ। 3 दिन रेगुलर मैंने आपको मुबारकबाद दी है ईद की, तो आज से यार मेरी ईद शुरू है। आपने मुझे बताना है कि आज किस-किस की ईद शुरू है। कौन-कौन सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो कि हाउसवाइफ़ है, जिनके हस्बैंड उनके साथ नहीं होते और वो ईद के दिन ईद नहीं मनाती, बल्कि ईद गुज़र जाने के बाद ईद मनाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये इश्यू चल रहा होगा। तो मैंने कहा चलें मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ कि मैं ईद किस तरीके से गुज़ारती हूँ, मेरी ईद किस तरीके से गुज़रती है, कब से मेरी ईद शुरू होती है और कब जाके मेरी ईद ख़त्म होती है। तो मेरी तो आज चाँद रात है, लोगों का आज तीसरा दिन है। जब लोग ईद खा के अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, जब फ्रेंड्स मेरी ईद शुरू होती है। तो देखिए जी, आज मेरी मेहंदी लग रही है। अभी आपको मैं फ़ाइनल भी दिखाऊँगी जब मैं अपनी मेहंदी को वॉश कर दूँगी। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लग जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर यार चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज छोटा-सा एक व्लॉग था जो बना रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आपको पता ही है मेरी वीडियोज़ में व्लॉग बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ़ हेयर ऑयल और स्किन केयर की रूटीन की जो होती है ना वो चीज़ें होती हैं। लेकिन आज थोड़ी वीडियो जो है ना हट के बनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अपने हैंड को वॉश कर दिया था, माशाल्लाह से अच्छा खासा रंग आ चुका है। तो जी मैं गई थी ईद के चौथे दिन जी, अब मैं घूमने गई तो मेरी बेटी की फ़रमाइश पे उन्हें मैंने खिलाई गोलगप्पे और चना चाट। लेकिन बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। यहाँ पे फिर उन्होंने जी मँगाई लेज़ और वो खाने लगी, बिल्कुल भी हमें जो है ना मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे मेरा बेटा आप देख रहे हैं कि चुन्नू-मुन्नू सा मेरा बेटा है। बेटी का नाम जो है आपने देख लिया है, उसी के नाम से तो मैंने चैनल बनाया। फिर जी हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम यहाँ पे देखिए बच्चे खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और साथ ही जी जंपिंग वगैरह शुरू हो गई, जो कि बच्चों का हल्ला-गुल्ला होता है। बस पार्क जाना है, पार्क जाना है। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, क्योंकि मेरी टाँग के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से एक दाना निकल कर के आ चुका था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा था। लेकिन क्या है यार, बच्चों की तो खुशियों में बच्चों के साथ शामिल होना पड़ता है ना, लेकिन बच्चों को लेके जाना था, उनकी ज़िद भी थी। तो बच्चे तो नहीं समझते हैं ना छोटी-छोटी चीज़ों को, लेकिन खुद को इतनी तकलीफ़ थी कि फ्रेंड्स मैं एक टाँग पे खड़े होके पूरा पार्क घूमे और बच्चों को घुमाया। तो आज जी बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं जी, छोटे-छोटे से 2 बच्चे हैं, इनकी खुशियों का ख़्याल तो रखना पड़ता है। बच्चे सारे प्यारे होते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना रश था पार्क में। ये कराची का एक इतना खूबसूरत सा पार्क है, आप भी कभी आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी हल्ला-गुल्ला था, क्योंकि सभी आ रहे थे। तो अभी तक गहमा-गहमी जो है, ईद का जी चौथा दिन शुरू हो चुका है, ईद गुज़र चुकी है, तो काफ़ी लोग अभी भी आना-जाना कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, मज़ा आया। और उसके बाद ये झूले वगैरह लेने के बाद हम लोग फाइनली जो है ना वो यहाँ से वापस चले गए घर को। तो बस आज का दिन ऐसा था कि
तो जी आज के दिन ही मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, ईद गुज़र जाने के बाद उनकी छुट्टी होती है, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा करते हैं, तो उसके बाद फ्रेश होते हैं और फाइनली जो वो हमारे साथ ईद मनाते हैं। जब ईद का तीसरा दिन होता है तो उसके बाद जी हमारी जो ईद शुरू हो जाती है। ईद के तीसरे दिन हमारी चाँद रात होती है और गुज़र जाने के बाद जी आज चौथा दिन है ईद का और हमारी जो ईद है वो आज से शुरू हो चुकी है। तो 3 दिन अब हमारी ईद चलेगी। तो यहाँ पे बच्चों ने झूला वग़ैरह लिया, काफ़ी मज़ा आया बच्चों को, बच्चे खुश हो गए और हल्ला-गुल्ला बच्चों का देख के और काफ़ी ये जो गहमा-गहमी देख के दिल खुश हो गया। आज आपने बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो मैं आगे जाके आपको अपनी पसंदीदा भी एक चीज़ दिखाऊँगी जो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने भी कमेंट करके बताना है कि ये व्यू आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो वो कौन-सा व्यू है जी मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी देखिए मैं खड़ी हुई थी कहाँ पे और ये सारी लाइटिंग जब रात का टाइम होता है ना तो एकदम से ये जो लाइटिंग चलती है ना गाड़ियों का आना-जाना ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये एकदम से गहमा-गहमी और हल्ला-गुल्ला ये रौनकें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपने कमेंट करके बताना है किस-किस को ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला जी कल नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।